नमस्कार दोस्तों, मैं समीर बेग आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूं नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में चर्चा करने के लिए। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं और एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चयन करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम शुरू करते हैं कैसे नेटवर्क मार्केटिंग का चयन कर सकते हैं आप। आपको भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी है तो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले आपको 5P चेक करना बहुत जरूरी है। ये 5P क्या है? 5P में 5P आता है। सबसे पहला P है कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी के प्रोफाइल में आपको यह देखना जरूरी है कि कंपनी का ईयरली फंक्शन, एनुअल जनरल मीटिंग, AGM जिसको बोलते हैं, वो होता है या नहीं, और कंपनी पूरी तरह सही तरीके से टैक्स भर रही है या नहीं, ये भी आपको देखना जरूरी है। और आपका TDS कट रहा है सही तरीके से, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से TDS कट रहा है और जमा हो रहा है, आपको फॉर्म 16 मिल रहा है। ये सभी चीजों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। और कंपनी का हर साल सालाना ईयरली फंक्शन हो रहा है या नहीं। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कंपनी का चयन करने के लिए आपको ये देखना जरूरी नहीं कि कितनी बड़ी कंपनी है, कौन से कंट्री की कंपनी है, कितना बड़ा बैकग्राउंड है, क्योंकि आज हम लोगों ने कई सारा देखा है पिछले कई सालों में कि बहुत सारी कंपनियां आई, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ा लैब, बड़ा फैक्ट्री, सब कुछ होने के बावजूद वो ट्रेडिशनल मार्केट में तो बहुत सक्सेसफुल है मगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हुए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो कंपनियां ट्रेडिशनल मार्केट में सक्सेसफुल है, जरूरी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो सक्सेसफुल हो। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। नेपोलियन को हम लोग सभी लोग जानते हैं। जब वो कहीं लड़ाई के लिए जाते थे तो वो क्या करते थे, वो अपने जहाज को जला देते थे टापू में पहुंचने के बाद, और अपने सिपाहियों को बताते थे या तो आप लड़ो या तो मरो। ठीक इसी तरह मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काम कर रही है और नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। दूसरी बात, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोफाइल में आपको देखना जरूरी है कि यह कंपनी का मिशन और विजन क्या है। यह कंपनी कौन सा मिशन लेके, कौन सा विजन लेके चल रही है। यह मिशन विजन कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी कितना दूर तक सोच रही है, कहां तक जाना चाह रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, प्रोफाइल में आपको और एक चीज देखना जरूरी है कि जिस कंपनी में हम जुड़ रहे हैं उस कंपनी में जो भी अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्नाइजेशन किया जा रहा है, वह चीज प्रूफ के साथ प्रिंटेड सक्सेस स्टोरी के रूप में हम लोगों के पास आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर्स। कंपनी के प्रोमोटर डायरेक्टर जो है, कंपनी के ओनर है, मालिक है, उनका बैकग्राउंड देखना जरूरी है। वो किस बैकग्राउंड से आए हैं, उनका बिजनेस पॉलिसी क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से वो लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है, उन लोगों ने कितने सालों से नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर रिसर्च किया है। इन सब बातों को भी हमें ध्यान देना जरूरी है। कंपनी के डायरेक्टर अगर सही है, ऑनेस्ट है, तो हम ऐसी कंपनी में काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कंपनी का प्रोडक्ट। ये हम लोगों का बैकबोन है। इस प्रोडक्ट के वजह से ही हम बिजनेस में आते हैं, और प्रोडक्ट यूज करके हम बोलते हैं यूज इट, फील इट, शेयर इट। तो अगर कंपनी का प्रोडक्ट सही ना हो, प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव ना हो, सही मूल्य पर हमको प्रोडक्ट ना मिल रहा हो, तो ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करके कोई फायदा नहीं। मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, प्रोडक्ट के क्षेत्र में सबसे पहले तो आपको कंपनी के R&D डिपार्टमेंट का रिसर्च करना चाहिए। R&D डिपार्टमेंट कंपनी के पास है कि नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, साइंटिस्ट और डॉक्टर, इन सब का टीम उनके पास है कि नहीं। दूसरा है कंपनी का अपना ऑन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। क्या कंपनी पूरी तरह दूसरे कंपनियों पर निर्भर है, या उनका खुद का भी फैक्ट्री, खुद का भी लैब, खुद का प्रोडक्शन यूनिट है या नहीं, यह भी देखना जरूरी है। अगर उनका प्रोडक्शन यूनिट है तो हम सही कंपनी में हैं। इसके बाद आता है दोस्तों कंपनी का पे आउट सिस्टम। कंपनी के पे आउट सिस्टम में कंपनी हम लोगों को पे आउट कैसे दे रही है, क्या पे आउट देने में कोई रुकावट तो नहीं आ रहा है, सही तरीके से हमारे अकाउंट में पे आउट आ रहा है, वो पे आउट सिस्टम को भी हम लोगों को देखना चाहिए। इसके बाद आखिर में आता है कंपनी का बिजनेस प्लान।
बिजनेस प्लान ऐसा बिजनेस प्लान होना चाहिए जिस बिजनेस प्लान में हम लोग आसानी से अचीव कर सके। एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम, रीपरचेस जोर जबरदस्ती से ना कराए, ताकि अगर कंपनी कहती है कि हमारे प्रोडक्ट में दम है तो लोग तो प्रोडक्ट खरीदेंगे ही। ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट को हमको बाय बॉन्ड जबरदस्ती जबरन खरीदवाने का सिस्टम किया गया हो। तो मैं दोस्तों आप लोगों को ये 5P आज आप लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताया। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे दोबारा अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।